जुमातुल मुबारक को काठमांडू के एयरपोर्ट पर पहुंचे। उस वक्त इमिग्रेशन के दौर से ही हमारा काफिला गुजर रहा था। निगरान शुरा की काठमांडू के उस एयरपोर्ट पर ही मुझे उनसे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। उस वक्त मैंने इनको आंखों का कुफले मदीना लगाते हुए निगाहें नीचे किए, हाथ में तस्बीह लिए, जिक्र और अज़कार में दुरूद सलाम के विर्द में इनको मसरूफ अमल पाया। करीब जाकर जब सलाम पेश किया, खड़े होकर उन्होंने सीने से लगा लिया और खंदा पेशानी के साथ बड़े हौसला अफजाई को अंदाज में सीने से लगाकर दुआओं से नवाजते हुए अपने करीब बिठा लिया। जब हम एयरपोर्ट से बाहर निगरान शुरा के साथ हाजिर हुए और नेपाल के इस्लामी भाई इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, अपने अपने सामान को लेकर जब हम मिनी बस जो कराई गई थी उसके पास पहुंचे, बस का जो ड्राइवर था वो कैरियर पर चढ़कर बैगें लेकर वो उसे रख रहा था। हम महज गुफ्तगू थे, लेकिन कुर्बान मेरे मरकजी मजलिस शुरा के निगरान पर कि उन्होंने मौका पाकर इस्लामी भाइयों के सामान उठा कर अपने हाथों से बड़ी बड़ी बैगें जो है वो बस के ड्राइवर को कैरियर पर देना शुरू कर दी। अब हम बस में जा ही रहे थे कि बांग्लादेश के इस्लामी भाई जो बांग्लादेश से काठमांडू आए थे और काठमांडू से एयरपोर्ट से ही वो भी पोखरा के लिए बाय रोड ही चले थे। जैसे ही उन्होंने निगरान शुरा को देखा, उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली और दौड़ते हुए आए, जिसे मदनी चैनल के नाजरीन भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह रो रो कर बिलक बिलक कर सीने से लिपट कर बांग्लादेश के इस्लामी भाई निगरान शुरा की बरकतें लूट रहे हैं और हाजी इमरान साहब मद्दजिल्लाहुल आली उन्हें शफकतें दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, अपने आगोश में ले रहे हैं। बस ऐसा लग रहा था जैसे मजहर अमीर सुन्नत हैं कि अमीर सुन्नत भी अपने मुरीदीन को अपने सीने से, अपने कलेजे से, अपने दामन में छुपा लेते हैं और उनके दामन में आने वाला भी अमान पा जाता है। इस तरह लग रहा था जैसे कि हम अमीर सुन्नत के मजहर को देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन भी इस मंजर को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह बांग्लादेशी दीवाने निगरान शुरा की बरकतें लूट रहे।